चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्चुअल में ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। सबसे पहले एक वर्ड है जिसका नाम है पॉली। पॉली की मीनिंग होती है मेनी और नॉमियल मीन्स होता है टर्म, यानी ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारे टर्म हों उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ये क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है। तो पॉलिनोमियल को हम नॉर्मली कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। किस चीज का एक्सप्रेशन? तो वो एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। जो वेरिएबल्स होते हैं वो x, y, z एसेट्रा, यानी जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। जितने नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 एसेट्रा, ये जितने भी नंबर्स होते हैं इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल का और कांस्टेंट का। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड प्लस anxn, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें मेनी टर्म्स हैं, ढेर सारे टर्म्स हैं। वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल यहाँ दिख रहा है 3x प्लस 5। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें और इस पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है? तो क्लास 9 में पढ़ाया गया है कि पॉलिनोमियल जो होता है इसके वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर वेरिएबल है x, ये है आपका एक पॉलिनोमियल px। यहाँ है x वेरिएबल और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। यानी अगर एक्सपोनेंट होल नंबर में होता है, क्या होता है? होल नंबर। पिछले चैप्टर में पढ़ा गया है होल नंबर क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर में होता है, पॉलिनोमियल का है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो जैसे 5/x, इस 5/x को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो इट इज ऑल्सो रिटन एज 5x टू द पावर -1। यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होल नंबर एक्सपोनेंट होता है तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। और ये भी एक पॉलिनोमियल भी है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, लेकिन ये सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक मेजर डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में इसमें डिग्री की पहचान होनी चाहिए और यही डिग्री सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री से ही इनके टाइप्स की पहचान होती है और सबका एक जनरल फॉर्म होता है जो कि इस साइड में लिखा हुआ है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 और बाइक्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होती है। यहाँ पर ये सबका जनरल फॉर्म दिया हुआ है। ये कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी एक पॉलिनोमियल हो उसमें एक उसका जीरोस होता है, जैसे उस जीरोस को हम लेट कर सकते हैं क्या? अल्फा, बीटा, गामा एसेट्रा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें सिर्फ एक ही जीरो होगा जिसको लिखा गया अल्फा। अगर इस अल्फा को हम उस पॉलिनोमियल में पुट करें और रिजल्ट हमारा जीरो आता है
तो वो जो ज़ीरो है यानी जो अल्फ़ा है उसको हम उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहते हैं, यानी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अगली स्लिट में हमारे पास आएगा रिलेशन। किसके बीच रिलेशन? रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप यहाँ पर देखिए एक रिलेशन होता है, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। डिग्री 2 है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? 2 जीरोज होंगे, एक को अल्फा एक को बीटा कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखना चाह रहे हैं रिलेशन किसके बीच? उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच। जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि अगर अल्फा 0 है, किसी पॉलिनोमियल का बीटा 0 है, तो x माइनस अल्फा जो होता है उसका फैक्टर होता है और x माइनस बीटा भी उसका फैक्टर होता है। तो अगर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा को किसी कांस्टेंट के साथ एक उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो उस गिवन पॉलिनोमियल के इक्वल आएगा। तो यहाँ उसी तरीके से फैक्टर किया गया है, इसको सॉल्व करा गया है। सॉल्व करने के बाद हम जब कंपेयर किए हैं तो कंपेयर करने के बाद हमने ये पाया तो जो अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। यानी हमने देखा यहाँ पर कि एक 0 है अल्फा, एक 0 है बीटा, इनका जो सम होता है यानी अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a और एक अल्फा इंटू बीटा यानी इनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a। अब ये a b c क्या है? तो हमने देखा था कि जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² + bx + c। तो ये जो a है, b है, c है, यही कोफिशिएंट है और ये क्या है? सम इंटीजर। ये कुछ एक इंटीजर है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनके कोफिशिएंट यानी a b c और इनके जीरोज यानी अल्फा और बीटा के बीच 2 फॉर्म होते हैं, एक उनका सम होता है और एक उनका प्रोडक्ट होता है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है। और इस पर ढेर सारे क्वेश्चन भी आते हैं जो आप एक्सरसाइज में करेंगे। और नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आप ज़रूर पढ़ें और ज़रूर समझें। ये जो बात अभी हमने बताया था इसी को हमने नोट करके यहाँ पर लिखाया है। इसको समझना है, याद करना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही।